बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े बागी और लोटे राजा रियाज का खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है। कप्तान ने बड़ी गेम डाल दी है। इस हवाले से तफसील आपके सामने रखूंगा। सिकंदर सुल्तान राजा को आइन और कानून के मुताबिक घेरे में ले लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी पेशरफ सामने आई है। फवाद चौधरी ने आज किस तरह अपने केस में तफ्तीशी की दौड़ें लगवाई हैं और उनके चालान की क्या सूरत हाल है, आज की समाअत का अहवाल पहले आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फवाद चौधरी पर जिस तरह का मुकदमा बनाया गया, आपको इल्म है, तकरीबन पीटीआई के जितने भी लोग हैं, वो आदम सवाती हूँ, डॉक्टर शहबाज गिल हूँ, फवाद चौधरी हूँ, मुराद सईद हूँ या दीगर जिनके खिलाफ भी कुछ केसेस हैं, तो उसको बुनियाद वही है कि वो इस तरह बोले क्यों हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू क्यों की है। जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जितने भी लोगों के मुकदमात थे वो करप्शन पर मबनी मुकदमात थे। यही वो चीज है जिसका फर्क जो है वो हमारे सामने रहना चाहिए। जब कहा जाता है कि आपके दौर के अंदर भी तो गिरफ्तारियां हुई हैं, तो आप हमें भी इसी तरीके से अब आप भुगत रहे हैं, तो ये मामला जो है ये बड़ा जो है वो इसके अंदर फर्क है। अब आज मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद, उनकी अदालत के अंदर फवाद चौधरी के जो भाई हैं वो फैसल चौधरी साहब और अली बुखारी एडवोकेट साहब पेश हुए हैं। और उसके अंदर जो तफ्तीशी है उनसे जज साहब ने पूछा कि आपका चालान किधर है। तो जब पूछा गया तो आगे तफ्तीशी मौजूद ही नहीं था। तो फिर कहा गया कि अभी तफ्तीशी जो है वो पेश नहीं हो सका क्योंकि वो और जगह पर बिजी है। तो इस पर जो वकीला थे फवाद चौधरी के, उन्होंने कहा सर चूंकि चालान जमा नहीं हुआ, आगे 16 मार्च को इंतखाबात होने जा रहे हैं, हम उनकी तैयारियों के अंदर मशगूल हैं, बजाय इसके कि आगे एक और इस्तिस्ना की दरखास्त दायर करें तो आप हमें 16 मार्च के बाद की तारीख जो है वो दे दें। इस पर जज साहब ने कहा कि जो तफ्तीशी हैं पहले उनको बुलाते हैं। तो तफ्तीशी को काफी इधर उधर से तलाश किया गया, बुलाया गया, राब्ता किया गया, लेकिन तफ्तीशी अवेलेबल नहीं हुआ। तो फिर जज साहब ने कहा कि आप चले जाइए, लेकिन नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो तफ्तीशी की बात सुनकर चालान चूंकि जमा नहीं करवाया गया तो उससे पूछेंगे कि भाई चालान आपने जो इतना मुकदमा भी बना दिया, आपने गिरफ्तारी भी डाल ली, आपने बंदे को अंदर भी रख लिया, तो वो आपका चालान किधर है, तो ये पूछेंगे और अगली जो डेट ऑफ हेयरिंग है उससे फिर आपको आगाह किया जाएगा। इस मौके पर फवाद चौधरी ने वो गुफ्तगू भी की है, वो बड़ी आम है, और उन्होंने बताया कि अगर जेलम से ताल्लुक रखने वाला फवाद चौधरी और मियां वालिद से ताल्लुक रखने वाला इमरान खान अगर गद्दार है तो फिर इस मुल्क के अंदर सारे गद्दार हैं। फिर ये जो तफरीक है कि कुछ मुहिब वतन है और कुछ गद्दार है, अजीब किस्म के ये बोगस मुकदमात बना रहे हैं इनके खिलाफ और कोई उन पर एलिगेशन नहीं है, तो ये एक घबराहट के अंदर वो इस तरह के इकदाम जो है वो उठा रहे हैं। मजीद उन्होंने बातें वहां पर की हैं कि इंतखाबात लड़ने की हिम्मत नहीं है और ये इससे भाग रहे हैं। पीडीएम जो है उसके लीडर अगर किसी मार्केट में बैठकर खाना खाएंगे तो लोग वो भी उनको खाने नहीं देंगे। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत इन्होंने किस तरह खराब की है। इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन नहीं कराएगा तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अब ये मामला तो हुआ इस्लामाबाद कचहरी के अंदर फवाद चौधरी के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है जो हाई कोर्ट का फैसला आया। आपने देखा कि एक तरफ मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनके कर्चे चमचे और जो वो क्या कहते हैं वो जितने भी लोग हैं वो अब एक मुहिम की शक्ल के अंदर ये बता रहे हैं कि अली अफजल साई चूंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उनके वो जो है वो दामाद हैं, तो इस वजह से यहां से पीटीआई के लोगों को रिलीफ मिल रहा है। तो यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके से इस पर अमल दरामद करवाएगा। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस वक्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस करे, लेकिन आज सोमवार का दिन है, अभी तक ये डेट अनाउंस नहीं हुई। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त एक आम इजलास जो है वो आप समझें जारी है और इसके अंदर जो है वो तमाम जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं और आम ऑफिशियल्स वो इस इजलास के अंदर शिरकत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब अदालत के हुक्म पर डेट तो देनी है। अब इसके बाद इंतजामिया अगर अमल दरामद नहीं करेगी तो ये जो नून लीग के अपने आईनी माहरीन है पीपल्स पार्टी की, उनका भी कहना है कि हुकूमत इससे इनकार नहीं कर सकती, इससे भागा नहीं जा सकता। अब आपको इलेक्शन के मैदान के अंदर तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना पड़ेगा। अब ये जो दरखास्त है
ये दायर की गई है और इसके अंदर कहा गया है कि सूबा पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के वाज़े हुक्म के बावजूद इंतखाबात का शेड्यूल जारी न करने पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत आलिया में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाती है। अदर सदीक एडवोकेट की वसातत से यह दरखास्त दायर की गई है कि लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था। इतवार की रात तक इंतखाबी शेड्यूल देना लाजमी था, ताहम अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात का शेड्यूल नहीं दिया गया। अभी तक तारीख नहीं दी गई। आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन करवाना जरूरी है। इसके मुताबिक 60 रोज बाकी रह गए और इलेक्शन शेड्यूल जारी ना होने से आईनी बहरान पैदा हो सकता है। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन आइन के तहत जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। अदालती हुक्म अदूली पर गवर्नर पंजाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास हो रहा है उसके अंदर अगर अगली तारीख जो है इलेक्शन की उसको अनाउंस नहीं किया जाता तो ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसके जरिए कानूनी बुनियादों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको घेर लिया गया और ये बड़ा एक्शन होगा जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चलेगा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तहरीक इंसाफ, आपको इल्म है जिस तरह उसके लोग लोटे हुए और ये पहले भी पार्टीज के अंदर होते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है उसने इस तमाम लोटों को बेअसर कर दिया है। अब ना धोबी का वो कहते हैं, ना घर का, ना घाट का, वो एक कैफियत है। अब यहां पर जो है वो राजा रियाज उसके अंदर आम शख्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा शोर वेला किया, इमरान खान पर तनकीद की, तहरीक इंसाफ के लीडरशिप पर तनकीद की, उनका जमीर जागा, फिर उनको इसका रिवार्ड दिया गया। क्योंकि पंजाब के अंदर भी वो अपोजिशन लीडर थे पहले पीपल्स पार्टी के एक जमाने के अंदर, जो जब पहले टन्योर के अंदर जो शहबाज शरीफ है वो वजीर आला थे, तो उनको पता था एक सादा आदमी है। और बहरहाल उस जो भी हुआ सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी, अब वो बागी हुआ। उस पर इमरान खान साहब को जाती तौर पर भी बड़ा गुस्सा है क्योंकि उसको बड़ा फैसिलिटेट किया गया। फैसलाबाद के अंदर उसके हल्के के अंदर बड़े काम हुए, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा जहांगीर तरीन की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर वो किसी खाते में नहीं रहा। तो अब राजा रियाज जो है, जो 43 इस्तीफों का मामला है, वो लाहौर हाईकोर्ट ने उसको मुअत्तल किया हुआ है। मजीद उसकी जब समाअत होगी तो फिर अगर वो 43 लोगों के इस्तीफे मंजूर नहीं होते और वो असेंबली में आते हैं तो राजा रियाज फिर भी फारग है, उसका यहां से खेल खत्म है क्योंकि उसकी वक़्त और हैसियत नहीं रहेगी और वो जो है वो यानी अपोजिशन लीडर से हट जाएगा। अपोजिशन लीडर वजीर के बराबर मराहत ले रहा होता है, घर है, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, ये सारी उसको फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो वो उसका जो खाबे प्रोग्राम है वो खत्म होंगे। और दूसरा जो बड़ा मामला किया है, मैं समझता हूं ये खान साहब ने बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया है। राजा रियाज के खिलाफ साहबजादा हामिद रजा को टिकट कंफर्म कर दी गई है और वो हल्के के अंदर इस वक्त मुतारक हो चुके हैं। बाकी जो मजहबी जमातें हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक और दीगर, उनके साथ उनके राब्ते हो रहे हैं और अब वो मजीद अपने जो कैंपेन है वो उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। यानी ये ज़िमनी इंतखाबात जो है वो तो नहीं होंगे, कौमी इंतखाबात होंगे और वो भी अल्टीमेटली अगले 5-6 महीनों के अंदर होने हैं। तो राजा रियाज को टफ टाइम देने के लिए साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं उनको टिकट कंफर्म कर दिया गया और मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है। फैसलाबाद के हल्के में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस किस शख्स को जो है वो टिकट जारी किया गया, लेकिन ये खबर कंफर्म हुई है कि हसन नियाजी का टिकट कंफर्म है 109 से, और 104 से हामिद रजा जो है उनका ये टिकट कंफर्म हुआ है। इसके अंदर जनरल एक अकरम शाही ये भी थे जो NA-95 के अंदर ये अच्छे कैंडिडेट हैं, इनका कहा गया है। चौधरी जहीरुद्दीन ये यहां पर जो है ये इनका नाम भी आया है NA-96 के अंदर, और NA-97 ये अभी डिसाइडेड नहीं है। हाफिज मुमताज 98 के अंदर ये भी तकरीबन कंफर्म है। NA-99 चौधरी रजा नसरुल्लाह घुम्मन ये भी अच्छे कैंडिडेट हैं, सिटिंग MNA है। और 104 के अंदर साहबजादा हामिद रजा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हिज फादर वाज एक्स MNA। इमरान खान हैज डिसाइडेड टू गिव हिम पार्टी टिकट एंड ही इज अटैच्ड मैनी रिलीजियस पर्सन्स विद द पार्टी। यानी उनके साथ और भी बहुत सारी मजहबी शख्सियात हैं। और फिर ये 2013 से लेकर 14 से लेकर आज तक हर मौकफ के अंदर इमरान खान को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा मजहबी तबकात ने तनकीद का निशाना बनाया, जहां पर मशाइख की, उलमा की
जरूरत थी, चूंकि साहबजादा हामिद रजा जो है वो मुहद्दिस आजम सरदार साहब के जो है वो पोते हैं, साहबजादा हाजी फजल करीम उनके साहबजादे हैं। और जामिया रिजविया जो है फैसलाबाद का बड़ा आम मदरसा है, एक पूरा सिलसिला है, और बड़े बड़े पाकिस्तान के जो नामी गिरामी उलमा हैं वो भी साहबजादा हामिद रजा साहब के जो दादाजी हैं उनके वो शागिर्द हैं, उनसे वो फैजयाब हुए हैं, तो उनका एक बड़ा एहतराम और इज्जत का रिश्ता है। अब ये राजा रियाज का जो हल्का है उसमें अब साहबजादा हामिद रजा जो है उनको खान ने टिकट आप समझे कंफर्म कर दिया है। अगरचे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीटीआई करेगी, लेकिन मेरे पास बड़े आम सोर्सेस के जरिए यानी बड़ा आम सोर्स है जिसके जरिए ये खबर पहुंची है कि अब उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी और ये टिकट कंफर्म है। तो ये मैं समझता हूं जबरदस्त बात है। इस तरह के अच्छे लोग जो आपके बुरे वक्त के अंदर आपके साथ डट कर खड़े होते हैं, वो अल्लामा नासर साहब जो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो आज भी डटे हुए हैं। उन्होंने कोई आपसे MNAs MPs भी नहीं लेने, इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि हम खान के उस नजरिए के साथ है जो पाकिस्तान के अंदर खुददारी जो है और एक अच्छा जबरदस्त जो है पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाने की तरफ कदम है। और साहबजादा हामिद रजा ये इनको भी कोई ऐसा लालच नहीं था, ये रूटीन के मुताबिक नजरियाती तौर पर जो है वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, और अब जो है उनको टिकट जारी करना मैं समझता हूं ये ऐसा इकदाम है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।